काल सर्प दोष क्या होता है? इस दोष के होने से क्या होता है जब आपकी कुंडली में काल सर्प दोष बन जाता है? दोस्तों, ये एक ऐसा योग है जो आपके जीवन में भयंकर तबाही लेकर आ सकता है। लेकिन इस काल सर्प दोष के कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं जिनको जानना आपको आवश्यक है, क्योंकि कई बार ये जो काल सर्प दोष है वो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता को भी देने वाला होता है। लेकिन कई बार ये जो काल सर्प दोष है आपके जीवन में संकट, परेशानी, निर्धनता और भयंकर बीमारियों का कारण भी बन सकता है। तो कैसे पहचानें कि आपका काल सर्प दोष अच्छा है या नहीं है? आपका काल सर्प दोष आपको लाइफ में प्रॉब्लम देने वाला है या फिर सक्सेस देने वाला है? बहुत ध्यान से आखिरी तक इस वीडियो को आपको देखने की जरूरत है। दोस्तों, काल सर्प दोष, जैसा कि आप नाम से ही इस बात से समझ गए होंगे कि काल का अर्थ होता है समय और सर्प का अर्थ होता है एक ऐसा प्राणी जो जमीन पर रेंगता हुआ चलता है, जो बहुत विषैला होता है, जो जीवन को नष्ट करने वाला भी होता है। लेकिन ये काल सर्प दोष अधिकतर लोगों की तरक्की की राह में संकट और परेशानी देने वाला माना जाता है। इस काल सर्प दोष से अगर आप बचना चाहते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा उपाय करने की जरूरत होती है, और अगर ये योगकारी है आपके जीवन में तो फिर आप इसको कैसे बेहतर बनाएं, इस बात को भी समझने की जरूरत होती है। दोस्तों, जब जन्म कुंडली में राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं तब निर्माण होता है काल सर्प योग का। और यह योग जन्म कुंडली के 12 घर में राहु की स्थिति के अनुसार बनता है। राहु के बीच में जब सारे ग्रह आ जाते हैं तब यह योग काल सर्प नामक भयंकर दोष बनता है, जिसमें 12 प्रकार के योग होते हैं और उन 12 में से निश्चित किया जाता है कि आपको कौन सा दोष बना हुआ है। उसी के बाद निर्धारित होता है कि आपके जीवन में यह काल सर्प योग तरक्की देने वाला है या फिर नुकसान देने वाला है। इस बात को जानने के लिए आपको अपनी जन्म कुंडली का परीक्षण किसी योग्य ज्योतिषी से कराने की जरूरत है। दोस्तों, जब आपकी कुंडली में राहु के लेफ्ट हैंड पर सारे ग्रह बैठ जाते हैं बाएं अंग में, तो इसे भयंकर संकट देने वाला काल सर्प दोष माना गया है, क्योंकि राहु के बाएं अंग में काल का हिस्सा होता है और बाएं भाग में यदि राहु के बाएं भाग में सारे ग्रह विराजमान हो जाते हैं तब यह काल सर्प योग बहुत ही अधिक नुकसान देने वाला होता है। इस योग में आपको 12 भावों में से किस भाव में काल सर्प दोष बनता है उसके अनुसार कौन सा काल सर्प दोष है, उसकी विधिवत तरीके से शांति कराने से इस भयंकर योग से आपको छुटकारा मिल जाता है। लेकिन आपकी जन्म कुंडली में अगर केतु के बाएं अंग में सारे ग्रह बैठे हैं और राहु केतु आपके शुभ हैं, आपको योगकारी हैं, आपके अच्छे घर में विराजमान हैं, तो ये काल सर्प योग आपके जीवन में तरक्की, उन्नति और सफलता देने वाला माना जाता है। दोस्तों, इस योग से आपको अपने जीवन में बहुत कुछ चीजों का परिवर्तन करना पड़ता है। यदि काल सर्प दोष अच्छा है, योगकारी है, तो उसके शुभ परिणाम प्राप्त करने के लिए मांस, मदिरा और दारू का सेवन ना करें, ईश्वर की उपासना करें। आप दुर्गा, भैरव, हनुमान जी या काली की उपासना करेंगे तो यह योग आपको जीवन में तरक्की देने वाला रहेगा। यह काल सर्प दोष चाहे वह व्यक्ति कितनी ही निर्धन परिवार में, कितनी भी कठिन परिस्थितियों में क्यों ना हो, एक ना एक दिन राजा जरूर बन जाता है।
दोस्तों, ये वो कालसर्प दोष है जो जीवन में तरक्की देने वाला होता है। तो आशा करता हूं इस वीडियो को देखकर आप समझ गए होंगे कि आपके जीवन में कालसर्प दोष किस प्रकार का है। नहीं समझ आया तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके कालसर्प योग के विषय में जान सकते हैं। उसी के साथ साथ आप अपनी कुंडली का परामर्श कराना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी जन्म डिटेल्स सेंड कर दीजिए। अपना अपॉइंटमेंट बुक कराकर अपनी कुंडली का प्रेडिक्शन जरूर कराएं। नमस्कार, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।